स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम चर्चा करेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 जो कि अभी हाल ही में घोषित हुआ है। तो अगर इस समय देखा जाए तो सभी राज्यों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस प्रकार से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस भाषा पर किस पुस्तक को या किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे असमिया भाषा को मनमोरा तोरा कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था। इस प्रकार से बांग्ला की भाषा के लिए, बोडो की भाषा के लिए डोंगरी, अंग्रेजी के लिए लॉर्ड ऑफ द डेक्कन पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया। आप विशेष यहाँ ध्यान देंगे हिंदी भाषा में किस रचना को, तो यहाँ पर उपन्यास को पुरस्कृत किया गया है। उपन्यास का नाम है चांदपुर की चंदा। बहुत ही बेहतरीन यह उपन्यास है। इस उपन्यास के बारे में भी हम आगे विश्लेषण करेंगे। इसके लेखक हैं अतुल कुमार राय। बहुत ही बेहतरीन यह उपन्यास है। आधुनिक समय का यह उपन्यास कहा जा सकता है। और अगर देखा जाए आगे तो कन्नड़ भाषा को भी पुरस्कृत किया गया है। कश्मीरी भाषा को और कोंकणी भाषा को भी रचनाओं को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आगे हम देखेंगे किस भाषा की रचना को पुरस्कार नहीं मिला है। ये प्रश्न काफ़ी बन सकते हैं। अगर आप राजस्थान सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर रहे हैं तो उस हिसाब से ये भी ध्यान देना है कि राजस्थानी जो भाषा है उसमें किस पुस्तक को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कविता है अंतस रो ओल्मो, कविता को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। लेखक हैं देवीलाल मड़िया। ठीक है, इस पुस्तक के ये रचनाकार हैं। अन्य रचनाओं को भी उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संताली सभी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन यहाँ इस वर्ष उड़िया भाषा में पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है अभी हाल ही के एग्ज़ाम में अगर ये देखा जाए तो। और ये भी देखो यहाँ पर देखिए तो मेंशन कर दिया गया है मैथिली, मणिपुरी और संस्कृत भाषा में पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा। तो अभी इन तीनों भाषाओं में पुरस्कार नहीं मिला है। तो आप विशेष ध्यान इन बातों का दें कि किस भाषा में नहीं मिला है। तो उड़िया भाषा में अर्थात उड़ीसा के भी क्षेत्र में यह पुरस्कार नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे चांदपुर की चंदा उपन्यास। बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। प्रेम पर आधारित यह उपन्यास है। पिंकी और मंटू इसके प्रमुख नायक हैं। तो चलिए हम देखते हैं चांदपुर की चंदा उपन्यास। थोड़ा सा ही इस उपन्यास पर हम विश्लेषण कर लेंगे। हमें ज़रूर जानना चाहिए कि यह किस विषय वस्तु की उपन्यास है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कुछ साल पहले पिंकी और मंटू का प्रेम पत्र सोशल मीडिया से वायरल हुआ था। तो ये ध्यान देना है, आधुनिक विषय वस्तु इसकी ली गई है। और हुआ क्या था, उनका प्रेम पत्र कैसे वायरल हुआ था, उसे शेयर करने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र थे और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी। और फेसबुक के माध्यम से यह उनका प्रेम पत्र जो था कि वायरल हुआ था। चांदपुर की चंदा में चांदपुर कहाँ का स्थान है, तो यह बरेली महानगर का स्थान है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके की यह पूरी घटना है। और इसमें आप देखेंगे एक झंझा बाबा हैं, उनका काफ़ी उल्लेख हुआ है। दहेज प्रथा का बहुत उन्मूलन हुआ है इस रचना में। तो इस प्रकार से यह उपन्यास बहुत ही बेहतरीन है। आगे इसमें देखते हैं हम, तो यह उपन्यास बस एक खूबसूरत मर्मस्पर्शी वायरल प्रेम कहानी भर नहीं है, बल्कि यह हमारे समय और समाज के कई कड़वे सवालों से टकराते हुए हैं। इसमें आप देखेंगे प्रधानी, गांव की जो प्रधानी होती है उसके बारे में काफ़ी जिक्र हुआ है और उस पर एक अच्छी कहानी बन गई है। तो इस प्रकार से यह चांदपुर की चंदा उपन्यास के बारे में छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय था। चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।